बट सडनली तुम ऐसे रील्स देखने लगते हो ऐसे लोगों के जो ऐसा ऐसे तुमसे ऐसी बातें कहता है कि भाई कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ये करो वो करो ऐसा करो, या देखो मेरी जर्नी ये थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाले, फिर मैंने मेहनत की, आज देखो मैं कहाँ हूँ। अब तुम्हें पता है कि यार तुम इसके लिए बने ही नहीं हो एक्चुअल में। अब अगर तुम लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हारे लाइफ में अगर तुम्हारा कोई अच्छा पार्टनर है, सो होता क्या है, अगर तुम्हारा पार्टनर एक्चुअल में उस लेवल का है जो हर कोई चाहता है कि मेरा पार्टनर भी ऐसा हो, कमिटेड है, सबसे बड़ी बात कमिटेड है। और होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उनकी जिंदगी में कुछ कोई अगर ऐसा इंसान हो जो एक्चुअल में बेस्ट इंसान है, जो हर कोई चाहता है कि मेरे लाइफ में भी ऐसा लड़का या ऐसी लड़की हो, इसके बावजूद भी मेजोरिटी लोग देखो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वो कुछ फेक कपल्स को देख लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई ये होता है असली यार, वो यार उसका बंदा देखो इंस्टाग्राम के ऊपर तुमने किसी कपल को देख लिया। तुम जिस इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो, क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम इंस्टाग्राम को नहीं बल्कि इंस्टाग्राम तुम्हें यूज कर रहा है। देखो अब तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। क्या करो, तुम्हारे इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ और एक नया अकाउंट ओपन करो जहाँ पे तुम्हारे 0 फॉलोअर्स हो, 0 फॉलोइंग हो, और वहां पर जाकर बस सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। सर्च और एक्सप्लोर वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। शुरुआत में तुम्हें कुछ कुछ रील्स, जो अभी ट्रेंडिंग में कुछ कुछ रील्स चल रही है, वैसी सारी रील्स तुम्हें दिखेगी। बट सडनली क्या होगा पता है, 10 से 12 रील्स के बाद ही तुम्हारे सामने वो वल्गर कंटेंट आएगा जिसको देख के शायद तुम्हारा करने का मन हो, राइट। सो यही सब चल रहा है, मतलब कि लिटरली जो सॉफ्ट पॉर्न की मार्केटिंग होती है वो चल रही है ऑन द इंस्टाग्राम, जिसके वजह से तुम्हारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इनडायरेक्टली कितना भयंकर तरीके से नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है ये शायद तुम्हें भी नहीं पता। और बहुत सारे मेजोरिटी इंडियन लड़कों की अगर मैं बात करूँ, इंडियन लड़के, उसमें आदमी भी आ गए, वो सब इसी चीज़ से बहुत गंदे लेवल के एडिक्ट हो गए। इतने गंदे लेवल के कि लिटरली देखो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसी कुछ फेक मॉडल्स भी होती है जो अपने बायो में अपना पूरा डिटेल शेयर करती है, अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह वहाँ पे डायरेक्टली डीएम करने बोलती है, ताकि सामने वाले जो आदमी उनकी नीड्स फुलफिल हो सके। तो और आदमी करते भी, लिटरली आदमी करते, उनको मैसेज कर रहे हैं, लड़के उनको मैसेज कर रहे हैं ताकि उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिश है, जो उनकी रंगीन वाली ख्वाहिश है, वो पूरी कर सके। तो इतना भयंकर तरीके से वल्गर कंटेंट भरा है ऑन द इंस्टाग्राम। देखो ये तो मैं फर्स्ट साइड की बात कर रहा हूँ ऑन द इंस्टाग्राम की, ये सब एक साइड में हो रहा है। लिटरली इंस्टाग्राम के ऊपर मतलब बस वो नाम का इंस्टाग्राम है, एक्चुअल में है तो वो पॉनग्राम बन चुका है पूरा का पूरा इंस्टाग्राम। दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो सबसे मेजर रीज़न है डिप्रेशन में जाने का, आज के जनरेशन में जो हम कॉमन रीज़न देख रहे हैं कि डिप्रेस होना, स्ट्रेस होना, और सबसे बड़ा जो एक मेंटल इशू आ रहा है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उन सब के पीछे का भी जो मेजर रीज़न है वो इंस्टाग्राम है। वो कैसे, अब मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो क्या होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग कंटेंट सर्च करते हैं और अलग अलग कंटेंट को फॉलो करते हैं। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देखो कुछ ऐसे चलता है ना कि लाइक तुम जो भी कंटेंट ज़्यादा देखते हो, मतलब तुम जिस भी टाइप की रील्स देखते हो, सेम वही रील्स, उसी टाइप का कंटेंट तुम्हारे सामने इंस्टाग्राम लाके रख देता है। ऐसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है, यूट्यूब का भी वैसे ही काम करता है, बट हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ हाईली एडिक्टेड। क्योंकि देखो अगर समझो तुम अगर कोई रोमांस वाला कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल तुम अगर कोई रोमांस से रिलेटेड कोई कंटेंट सर्च कर रहे हो, या जैसे कि होता है ना निब्बा निब्बी वाले रील्स जहाँ पे बस प्यार और मोहब्बत वाली बातें हो रही है, लड़का लड़की वगैरह रिलेशनशिप लो, सो देखो तुम नोटिस करोगे कि कुछ ही देर में क्या होगा, कुछ ही देर मतलब कुछ ही मिनटों में तुम्हारे जितने सर्च पेज में तुम्हारे जितने भी कॉन्टेंट्स है, जितने भी वीडियोज है, जितने भी रील्स है, वो सब उसी से रिलेटेड हो गए। अबाउट द रिलेशनशिप गोल्स, अबाउट द कपल्स एंड ऑल दिस, ये सब आएगा। दूसरा, अगर तुम जिम से रिलेटेड कोई अगर कंटेंट सर्च करते हो, कोई अगर रील्स देखते हो कंटिन्यूसली, बस 2 से 3 बार उस रील्स को देखो, उस रील को तुम कंटिन्यूसली देखो जिम वाले, सो सडनली क्या होगा, जिम से रिलेटेड जितने भी रील्स है, जितने भी कंटेंट है, वो तुम्हारे सामने इंस्टाग्राम ला के रख देगा। सो ये एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम का। देखो ये बेसिक सी चीज़ें, आई नो कि तुम्हें ये सब पता है, एक्चुअल में तुम्हें ये सब पता है कि इंस्टाग्राम कुछ कुछ एल्गोरिदम के बारे में तुम्हें पता है कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के, यूट्यूब पे। इसके ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैंने फोमो की बात की कि लाइक अब होता क्या है। देखो ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या मतलब मैं इतने भी हाई लेवल के एडिक्टेड नहीं था इंस्टाग्राम का कि मतलब मेरे लिए वो मुश्किल हुआ छोड़ना, या मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं 10-10 घंटे बस रील पे बिता रहा हूँ। इतना हाईली एडिक्टेड तो मैं नहीं था, बट हाँ मुझे नहीं पता कि तुम कितने एडिक्टेड हो, तुम इससे निकलना चाहते हो कि नहीं। एंड आई होप कि तुम इसमें से निकलना चाहते हो, इसलिए शायद तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। सो देखो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि अब एक्चुअल में हुआ क्या था। बहुत पहले, मतलब कि जब मेरे खुद के लाइफ में मेरा करियर का जो स्ट्रगलिंग फेज था, या फिर जब मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया था, वो चाहे मेरी हेल्थ हो, मेरी फिजिक हो, या मेरा माइंडसेट हो, जो भी चीज़ें होती है लाइफ में, उसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया था,
ऑब्वियसली मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता था, अभी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कम यूज़ करता हूँ। कम यूज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको कहीं से भी इस वीडियो में ये नहीं कहने वाला दूसरे कंटेंट क्रिएटर के जैसे कि लाइक तुम्हें तुम्हारा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है, इंस्टाग्राम को बंद कर दो, डिलीट कर दो। बट बात को समझो एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, अगर तुम उस एक्सट्रीम लेवल के हाईली एडिक्टेड हो कि लाइक तुम्हें मतलब शुद्ध ही नहीं है अपने आप की कि हमारी सुबह ही इंस्टाग्राम के साथ होती है, तो वो इंस्टाग्राम चलता है तुम्हारे रात तक, डिनर के बाद, रात को सोने के पहले भी तुम इंस्टाग्राम लेते हो, उसके बाद में तुम सो जाते हो। तो इतने भयंकर लेवल के तुम एडिक्टेड हो कि लाइक खाते टाइम, टॉयलेट में जाते टाइम, ये इन सारे वक्त अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो सो यू आर हाईली एडिक्टेड। तो यहाँ पर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए, और बस फिर तुम फर्क देखना तुम्हारे मेंटेलिटी में, तुम्हारे माइंड में। लेकिन अगर तुम उतने लेवल के एडिक्टेड नहीं हो, मतलब तुम्हें पता है कि तुम इंस्टाग्राम के ऊपर कंटिन्यूसली रील स्क्रॉल करते हो, तुम्हें मतलब इंटरनली ये पता है कि तुम्हें रील का एडिक्शन है, बट तुम उतने हाईली एडिक्टिव नहीं है। सो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है तुम्हें इंस्टाग्राम डिलीट करने की, और मैं तुमसे कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो एंड ऑल दिस। लेकिन वहाँ पर तुम तुम्हारे यूज़ को कम कर सकते हो, तुम तुम्हारे हिसाब से वो टाइमिंग्स लगा सकते हो कि तुम्हें बस इतने देर रील स्क्रॉल करनी है। अगर तुम 1 घंटा करते हो तो 1 घंटे से तुम्हें आना है 15 मिनट के ऊपर। हाँ, 15 मिनट, ऐसा नहीं कि 1 घंटे से फिर आधा घंटे से 15 मिनट, वैसे नहीं करना है। अगर 1 घंटा तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें तुम्हारे टाइम का पता नहीं चलता कि तुम इंस्टाग्राम चलाते चलाते तुम्हारे 1-2 घंटे कहाँ बीत जाते हैं, राइट। सो जब तुम्हें पता ही है कि तुम घंटों रील स्क्रॉल करते हो, तुम्हें अलार्म लगाना है, तुम्हें अपने आप को इतना अवेयर रखना है कि जैसे 15 मिनट हो जाए तुम्हें बस रील्स को बंद कर देना है, इंस्टाग्राम को बंद कर देना है, दैट्स इट। या फिर दूसरी छोटी सी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, जैसे मैंने किया है। देखो, मैं इतना हाईली एडिक्टेड तो नहीं था जैसे मैंने कहा, तो मैंने क्या किया, मेरे को कोई डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी इंस्टाग्राम ऐप, लेकिन जब मुझे कुछ रील्स पोस्ट करने होते या कोई कुछ भी छोटा सा, अगर बहुत रेयरली मैं मेरे दोस्तों के जो रील्स भेजे हुए होते हैं या जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो बहुत रेयरली सीन करता हूँ, बस उसके लिए मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, वो भी वीक में 102 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम मैंने नोटिफिकेशन पे बंद करके रखे हैं। इंस्टाग्राम है अभी भी मेरे फ़ोन के अंदर है इंस्टाग्राम ऐप, बट मुझे पता ही नहीं है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, मतलब कि कुछ नहीं पता मुझे किसने कितने मैसेज किए, क्या हो गया, मेरे पोस्ट मेरे रील्स को भी कितने लाइक गए, कितने व्यूज़ गए, मुझे कुछ नहीं पता। बस जब ये अपलोड करना होता है तब मैं ऑन करता हूँ, दैट्स इट। सो मेरे लिए आसान था एडिक्शन से बाहर निकलना, क्योंकि मैं इतना एडिक्टेड नहीं था। सेम गोज विद यू कि तुम कितने एडिक्टेड हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उसका कितना यूज़ करना चाहिए या तुम्हें डिलीट करना चाहिए कि नहीं। तो बात है हमारे फिर से उसी मेन मुद्दे के ऊपर कि जो फोमो की मैंने बात की थी। अब होता क्या है कि जैसे मैंने पहला तुमसे कहा कि लाइक अगर तुम रोमांस वाले रील्स ज़्यादा देखते हो तो तुम्हारे सामने वैसे ही रील्स आएंगे, जिम वाले रील्स देखते हो तो वैसे ही रील्स आएंगे। अब होता क्या है, अब यहाँ पर देखो होता क्या एक्चुअल में कि जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें बताने वाला था, बहुत पहले क्या होता था कि मैं जब रील्स देखता था, रील्स स्क्रॉल करता था, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते थे सामने जो मेरी एज के थे, मेरे से छोटे थे, मेरे से कुछ बड़े थे, मतलब कि जो यंगस्टर्स लोग होते हैं, मतलब उनके 20s में, कुछ तो टीनेजर्स होते हैं। वो इंस्टाग्राम के ऊपर आएंगे तुम्हारे सामने ऐसे फ़ोन पकड़ के, ऐसे ही माइक में तुम्हें कहेंगे कि देखो भाई, मैं भी 9 to 5 की जॉब करता था, मेरा भी करियर में बहुत स्ट्रगल था, ये था वो था, बट मैंने सडनली ये करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो, आज मेरे महीने की इनकम है 5 लाख रुपए, आज मेरे महीने की इनकम है 1 लाख रुपए, आज मेरी महीने की इनकम है 10 लाख रुपए। सो यहाँ से सडनली क्या होता है, तुम्हें पता नहीं होता है, बट ये तुम्हारे साथ इनडायरेक्टली हो रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में बातें घुस रही है कि इतने कम एज में इस लड़के ने इतना कुछ उखाड़ लिया कि आज ये महीने का 10 लाख कमा रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअल में ये सारी बातें मेरे को भी हिट करती थी कि भाई यार, ये भाई कुछ कर भी नहीं रहा है, इसने कुछ किया भी नहीं है, ये बस रील्स बना रहा है, इसे घूमने फिरने मिल रहा है। और वो भी रील्स कहाँ शूट करते थे पता है, कभी कभी तो कुछ रील्स में कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में शूट ही नहीं करते थे, वो आउट ऑफ थे। कोई दुबई में से रील शूट कर रहा है या कोई भाई यूएस में जाके रील शूट कर रहा है, बैकग्राउंड मतलब भाई वो दिखा रहे हैं कि देखो मेरी ये लाइफस्टाइल है, ये मैं इस होटल में रह रहा हूँ, सामने बुर्ज खलीफा है इस होटल में, और यहाँ पे इस होटल का रेंट ही 1 नाइट का जो कुछ रेंट है वही कुछ 1 लाख रुपए है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें बताते थे ना और उन्हें लगता है कि वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका इंटेंशन क्या है हमें नहीं पता, वो सच में हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको भी किसी ने पेड किया है ये सब बातें करने के लिए, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। बट होता क्या है ना कि हम जो मतलब तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम या मेरे साथ ये बातें हुई है कि लाइक हम क्या करते हैं, देखो तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, हम लोग तुरंत उस कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं कि लाइक भाई यार, ये इस बंदे की लाइफस्टाइल ये कुछ कर नहीं रहा है, इसने पढ़ाई भी आधे में से ड्रॉप कर दी है। क्योंकि कुछ लोग भी स्टोरी वैसे भी होती है कि मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया वगैरह वगैरह, मैं कंटेंट बनाने लगा। बट यार एक्चुअल में बात की, एक्चुअल में मेन मुद्दा क्या है उसके पीछे, वो हम में से किसी को भी नहीं पता होता। सो वो लड़का बोले ही जा रहा है वो, मैं फिर 2-3 रील्स मैंने स्क्रॉल की, तो 2-3 रील्स के बाद मुझे वापस वैसे ही कोई रील्स आती थी जहाँ पे कोई तो एक बंदा है वो यूएस में खड़ा होकर बोल रहा है कि देखो भाई, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मेरा कॉलेज मैंने बीच में से ही छोड़ दिया, फिर मैंने कंटिन्यूसली मेरा फुल टाइम इसी को दे दिया, बस इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट ये वो यूट्यूब, देखो आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ, मेरी महीने की इनकम ये वो।
तो सडनली मेरे अंदर कंपैरिजन ट्रैप आने लगा कि एक्चुअल में भाई ये है क्या, कि लाइक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद, और वो टाइम कौन सा था मैं तुम्हें बता दूँ, वो एक्चुअल में था लॉकडाउन, या लॉकडाउन नया नया लॉकडाउन खत्म हो गया था, मतलब लॉकडाउन होने के बाद वाला था टाइम, मतलब इतना भी पूरा लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ था, बट वही टाइम पीरियड था। सो मैं भी सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, कॉलेज ये वो जॉब वगैरह, और ये लोग इतने मजे कर रहे हैं ऑल दिस। सो ये कंपैरिजन ट्रैप में फंसते गए। इसके बाद की सिचुएशन क्या होती है वो हमें अच्छे से पता है कि कंपैरिजन ट्रैप में फिर वहाँ से आता है हमारे अंदर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार इनके पास सब कुछ है, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सोसाइटी में फीट बैठ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस आता है भयंकर लेवल का, कि क्या होगा मेरे ज़िंदगी में, मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, जो है अपने पास हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी सिचुएशन जाती है डिप्रेशन की तरफ। जो मेरे साथ सब हुआ, ये सब जो भी हुआ है मेरे साथ में, मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि तुम इसमें ना फंसो, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कि ये डिप्रेशन, फिर कि लाइक भाई ये वो सब कर रहा है, इतने सारे लोग, ये तो मेरे से भी छोटे हैं, कुछ कुछ तो मेरे एज के, कुछ कुछ तो बस थोड़े से ही बड़े, मतलब जितने भी मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो उनके 20s के ही होते हैं, मतलब जो यंगस्टर्स लोग होते हैं जिनकी एज 21-22 साल, 25 साल, 28 साल ऐसी होती है, ऐसे ही लोग होते हैं ये। तो यार ये लोग ने बिना कुछ किए इतना सब कुछ उखाड़ लिया, इतना सब कुछ कर लिया, ये वो उनकी लाइफ स्टाइल बता रहे हैं। धीरे धीरे जब होता है ना कि एक्चुअल में जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी थी, मतलब कि जब इसमें से मैं धीरे धीरे, अब देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि लाइक मैं इसमें से बाहर कैसे निकला, क्या हुआ, मैंने खुद के माइंड को इतना प्रिपेयर कैसे किया, या फिर ये एक्चुअल में ये जो जो कुछ भी चल रहा है चूतिया पाऊँ इंस्टाग्राम, कि एडिक्टेड होना या खुद को कंपेयर करना सामने वाले कंटेंट क्रिएटर के साथ, ये वो, फिर डिप्रेशन में जाना, ये सब, इसमें से मैं बाहर कैसे निकला, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो अलग टॉपिक है। बट अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ तुम्हें कि जैसे जैसे पता ना एक मैच्योरिटी तुम्हें हीट होती है लाइफ में, जैसे जैसे तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये सब ये फेक है, हमें पता भी नहीं कि उनके पीछे की स्टोरीज क्या है। धीरे धीरे मुझे बस ये क्लियरिटी मिली, मैंने बस ये क्लियर किया कि मेरे को खुद को क्या चाहिए लाइफ में, मतलब मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के अलावा कि मेरे को खुद को लाइफ में क्या चाहिए, मेरे को क्या अचीव करना है। उसके बाद मेरे स्ट्रगल्स, मेरे सिचुएशंस, मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड जो कुछ भी हो, मुझे बस उसके ऊपर काम करना है, उसको मेरे सामने रखना है, ना कि ये सारे बकवास चीज़ें जो ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर मैं आ गया और मेरे होटल का रेंट इतना है, 1 लाख रुपए, और मैं महीने के 10 लाख रुपए कमा, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअल में जब मैंने डीपली इस चीज़ को नोटिस किया तब पता चला कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स, ये जो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, और ये भी वह कह रहे हैं कि भाई देखो मैं तो तुम्हारे एज का हूँ, तुम्हारे एज का, तुमने क्या उखाड़ा यार, तुम वहाँ पे बैठ के अब तक ये कर रहे हो, देखो लेकिन मैं 10 लाख कमा रहा हूँ। ये एक्चुअल में ना एक मेंटल ट्रैप तुम्हारे अंदर डेवलप कर रहे हैं, तुम्हें उसी कंपैरिजन ट्रैप में ये खुद फंसा रहे हैं। लेकिन सामने वाले लोगों को, मतलब तुम सबको क्या लगता है कि यार ये तो मेरा मोटिवेशनल स्पीकर है, ये तो भाई ये इंस्पिरेशन है, ये भाई ये इसकी राह पे चलूंगा मैं। एक्चुअल में तुम्हें नहीं पता होता है वो लोग कौन है, क्या है। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग फेक होते हैं, 100 आउट ऑफ बस कोई तो एक बंदा या बंदी ऐसी होगी जो एक्चुअल में स्ट्रगल करके, जो एक्चुअल में मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंची है या पहुंचा है। बट मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो पेड होते हैं, मेजोरिटी लोगों की इनकम भी फेक होती है, कि हमें नहीं पता वो सचमुच में महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, या वो सचमुच में किसी ऐसे होटल में रहते हैं जिसका जो रेंट है 1 नाइट वो 1 लाख है। हमें ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में आउट ऑफ इंडिया के बाहर जाके घूम रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता। बस उन लोग देखो हमारे माइंड के साथ कैसे खेलते कि मैंने ये कार खरीदी, मैं इस इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था, वगैरह वगैरह। हमें क्या लगता है कि भाई ये इंस्पिरेशन है, बट हमें ये नहीं पता कि वो एक कंपैरिजन ट्रैप है जिसमें हमें फंसा रहे हैं। मतलब कि हम ये सोचने लगते हैं कि भाई इसने मेरी एज में इतना सब कुछ उखाड़ लिया, लेकिन मैंने कैसे कुछ नहीं किया। हमें ये नहीं पता होता कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हम मतलब हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें है, लाइक कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हमारे पेरेंट्स के साथ हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, उनके साथ जो हमारी रियल लाइफ है उसको हम भूल जाते हैं। दूसरा हम ये बोलते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे खुद के अपने स्ट्रगल्स है, हमारा खुद का अपना कुछ विजन है, हमारा खुद के अपने कुछ गोल्स है। बट होता क्या है कि यहाँ पे हम इतने गंदे फंसे कि लाइक हमें भी अब वही चाहिए, हमें भी वही करना है। तो इसके चलते हम कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, ऐसी गड़बड़ करने लगते हैं, जिसके कारण हम इनडायरेक्ट वे में ना उस घटिया ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी और चीज़ में बेस्ट हो, मतलब कि लाइक अगर तुम टीचिंग में बेस्ट हो, तुम टीचिंग अच्छा करते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तुम अच्छा पढ़ा लेते हो, अच्छे से तुम स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकते हो, लोगों को हैंडल कर सकते हो, मतलब कि जो टीचिंग लाइन होती है उसमें जो कुछ भी होता है उसमें तुम एकदम बेस्ट हो। बट तुम्हारे अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, तुम
अपना मतलब तुम्हारा कोई अपना गोल है, अपना विजन है, बट सडनली तुम ऐसे रील्स देखने लगते हो ऐसे लोगों के जो ऐसा ऐसे तुमसे ऐसी बातें कहता है कि भाई कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ये करो वो करो ऐसा करो। या देखो मेरी जर्नी ये थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाले, फिर मैंने मेहनत की, आज देखो मैं कहाँ हूँ। अब तुम्हें पता है कि यार तुम इसके लिए बने ही नहीं हो एक्चुअल में। हो सकता है बने भी हो, बने हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समझो नहीं बने हो, तुम टीचिंग में बेस्ट हो, लेकिन तुम ये सब सुन के क्या कहते हो, क्या करने लगते हो कि यार टीचिंग करके क्या ही होगा, शायद मैं उसके लिए नहीं हूँ, मैं मेरे को लगता है कि मेरे को भी कंटेंट बनाना चाहिए, मैं भी इसकी वजह से फिर वो इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा, मैं भी इसकी वजह से मैंने के 10 लाख कमाऊंगा। और फिर क्या होता है, जो तुम्हारा ओरिजिनल विजन, जो तुम्हारा ओरिजिनल गोल होता है, जो तुम्हारी ओरिजिनल स्किल होती है, उसको छोड़ के तुम इसमें घुस जाते हो, जबकि दूर दूर तक इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम इसमें इसीलिए नहीं घुस रहे हो क्योंकि तुम्हें ये एक्चुअल में करना पसंद है। हाँ, अगर तुम्हें एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो तुम कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे पसंद है अपनी बातें शेयर करना, अपना चैनल, मतलब इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस में अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। जो यंगस्टर्स है, जो टीनेजर्स है, उनके साथ में कुछ बातें शेयर करके उनकी मदद कर सकता हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन तुम उनको देख के ये कर रहे हो क्योंकि उसने 10 लाख कमाए थे, तो शायद मैं भी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स पोस्ट करके, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के 10 लाख रुपए कमाने लगते हैं, जबकि शायद हो सकता है तुम इसके लिए बने ही ना हो और तुम ये करने लगते हो। फिर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में बस वही होता है 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, मुझे ये करना है। और जो मेन ओरिजिनल काम होता है, जो कंटेंट बनाना होता है, जो बोलना होता है, जो जिस टॉपिक के ऊपर तुम्हें पता है, वो तुम अच्छे से नहीं कर पाते, फिर तुम्हें मिलने लगता है डाउनफॉल। और तुम फिर कंपैरिजन ट्रैप में फंसते हो कि यार वो सक्सेस हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। इसमें तुम्हारे बीत जाते 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 2 साल। उसके बाद में तुम्हें सडनली रियलाइज होता है कि ये सब तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम बस उस कंपैरिजन ट्रैप में फंसे थे। फिर तुम्हें याद आता है कि हाँ यार, मैं टीचिंग में अच्छा था, मैं टीचिंग अच्छी कर सकता था, मैं अच्छा टीचर बन सकता था या बन सकती थी, बट मैंने ये क्या हुतियापा कर दिया। ये होता है तुम्हारे साथ, यही तुम सबकी स्टोरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं, तुम्हें नहीं पता उसके बैकग्राउंड के बारे में, तुम्हें नहीं पता उसने क्या झोल की है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो झोल कर करके यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं, या एक्चुअल में वो रियल है। सो बस हाँ ठीक है, तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, सो देखो उसमें कोई बात नहीं, बस 10-15 मिनट स्क्रॉल कर लिए रील्स, दैट्स इट। बट उसके अलावा अगर तुम बस इस नज़रिए से देख रहे हो क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल वैसे, इसलिए मैं भी वैसे बनना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं भी इस लाइन में घुसूंगा, सो तुम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, और तुम अपने आपके साथ तुम सबकी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हो। तुम्हारी फैमिली जिनकी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ तक कि तुम अपने करियर, अपने फ्यूचर की भी कर देने वाले हो, वाट लगाने वाले हो। सो ये अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जो दूसरा, मुझे पता है कि ये जो पहला वाला था वो मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया, बहुत डीपली बोल दिया, बट ज़रूरी था। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं बातें करूँ इस वीडियो में एकदम डीप में जाके तुम्हारे साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने डीप एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। तो और इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ना मैंने इसके लिए कोई पहले से डिसाइड किया था कि ऐसे ऐसे बातें करूँगा, ये स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं था। ये जो कुछ भी अब आ रहा है मेरे दिल से, जो कुछ भी मतलब मुझे जो कुछ भी याद है अपने बारे में, जो कुछ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस वही एज इट इज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, वही सारी बात है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डिसाइडेड वीडियो नहीं था, बस कुछ सिचुएशंस मैंने देखी थी और उसके ऊपर बस थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि ऐसी ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए। सो बस वही एज इट इज मैं तुम्हारे सामने वो बातें रख रहा हूँ। अब दूसरे साइड में आते हैं, देखो होता क्या है, अब समझो तुम्हारी रिलेशनशिप है। अब अगर तुम लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, सो तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारा कोई अच्छा पार्टनर है, सो होता क्या है, अगर तुम्हारा पार्टनर एक्चुअल में उस लेवल का है जो हर कोई चाहता है कि मेरा पार्टनर भी ऐसा हो, कि लाइक अंडरस्टैंडिंग लेवल, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल मिल रहे, तुम मतलब वो अंडरस्टैंडिंग भी है, वो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, यहाँ तक कि वो तुम्हें सपोर्ट भी कर रहा है, एक सपोर्टिव पार्टनर, वो सिचुएशन को समझ रहा है, कमिटेड है, सबसे बड़ी बात कमिटेड है। और होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई अगर ऐसा इंसान हो जो एक्चुअल में बेस्ट इंसान है, जो हर कोई चाहता है कि मेरे लाइफ में भी ऐसा लड़का या ऐसी लड़की हो, अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, बट इसके बावजूद भी मेजोरिटी लोग देखो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वो कुछ फेक कपल्स को देख लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई ये होता है असली प्यार, वो यार उसका बंदा देखो इंस्टाग्राम के ऊपर तुमने किसी कपल को देख लिया। अगर तुम कोई लड़की हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो तुम क्या करती हो, तुम करती हो कि नहीं, सच बताना, तुमने किसी कपल को देख लिया तो उसमें दिखा रहे हैं कि वो जो लड़का है वो उस लड़की के ऊपर पैसे उड़ा रहा है, या उस लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, उस लड़की को लेकर जा रहा है बाहर पूरी वर्ल्ड टूर करवा रहा है, उस लड़की को जो चाहे वो मजे दिला रहा है, जो मतलब जो कुछ भी होता है वो तुम देख रही हो और तुम्हारे पार्टनर के साथ कंपेयर कर रही हो अपने बंदे को कि मुझे भी वैसा सब चाहिए, मुझे भी वो सब करना है।
वो सब तुम्हें वैसे नहीं चाहिए, बट तुम्हारे अंदर वो कंपैरिजन ट्रैप आ गया है, तुम अपने पार्टनर की कंपैरिजन उसके साथ कर रहे हो। सेम गोज विद दी बॉयज, जैसे गर्ल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़के भी। तुमने कोई फेक मॉडल देख ली जिसने अपने चेहरे के ऊपर फिल्टर लगाया है, जिसने तुम्हें पता भी नहीं उसने सर्जरी करवाई है, उसको कोई पेड कर रहा है ये सब करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है। बट तुमने कोई मॉडल देख लिया, तुमने कोई ऐसी लड़की देख ली जो है मतलब उसके बंदे के ऊपर जो खर्चा कर रही है, जो उसके बंदे की वो सारी इच्छाएं पूरी कर रही है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बंदी को भी करनी चाहिए, बट तुम्हारी बंदी वो नहीं कर रही है। हो सकता है वो कुछ भी हो, लाइक वो उसके बंदे के लिए गिफ्ट्स ला कर दे रही है, उसके बंदे को घुमा रही है, उसके बंदे के ऊपर खर्चा करवा रही है। अब तुम क्या करते हो, तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है, तुम्हें लगता है कि भाई ये कितनी परफेक्ट रिलेशनशिप है, वो लड़की कितनी परफेक्ट है, ऐसी लड़कियां चाहिए, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए, लेकिन मेरी बंदी तो कुछ करती ही नहीं। तुम्हारी बंदी के अंदर या तुम्हारे बंदे के अंदर जो भी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी अच्छी बात है, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप अलग है, तुम्हें तुम्हारे रिलेशनशिप से क्या चाहिए, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारी पार्टनर क्या सोचती है, उसकी सिचुएशन, उसका माइंडसेट कैसा है, तुम ये नहीं देख रहे हो। तुम क्या देख रहे हो कि सामने वाले कपल्स इतने परफेक्ट कैसे, उसकी लड़की इतनी परफेक्ट कैसे, उसका बंदा इतना परफेक्ट कैसे यार। और सबसे बड़ी बात जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो घटिया तरीके से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो तुम्हारे ऊपर पड़ता है, वो ये है कि उनकी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे क्यों नहीं है। वो रोज सुबह उठ के उसकी बंदी को रील्स में दिखा रहा है कि उसको किस कर रहा है और उसको गुड मॉर्निंग कह रहा है, फिर उसकी बंदी उठती है, फिर वो दोनों हक कर दे, फिर वो दोनों किचन में जाके कुछ खाना वाना बनाते हैं। यही होता है ना अधिकतर रील्स में, जो ना कपल्स वाली निभा देवी वाली रील्स होती है, उसमें यही दिखाते हैं। फिर वो ऐसे डोर ओपन करते हैं तो सामने से सीनरी होती है, लाइक कोई बड़ा सा समंदर है, फिर पहाड़ है। तुम कहते हो कि यार मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर मेरा बंदा है मेरी बंदी भी कुछ ऐसा कर दे, ये कर दे। भाई तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम कर क्या रहे हो, इसके चलते तुम अपने रिलेशनशिप को कितना घटिया तरीके से, गंदे तरीके से खराब कर रहे हो। तुम्हें आइडिया भी है। हाँ, अगर तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर मतलब ऑलरेडी अगर तुम्हारी सिचुएशन रिलेशनशिप इतना गंदा चल रहा है, तो वो अलग बात है, वो एक अलग मैटर हो गया पूरा का पूरा। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक्चुअल में ये सिर्फ रिलेशनशिप तक की बात नहीं है, मैरिड कपल्स में भी होता है कि लाइक वो भी इतने मतलब यार वो इतने बुद्धू कैसे बन गए कि वो भी अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं कि वो देखो यार वो कपल्स, उसका हस्बैंड देखो उसके लिए क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो यार। वो भी सही कर रहा है, जो कुछ तुम्हारा जो पार्टनर है वो जो कुछ भी कर रहा है वो भी उसके जगह पे सही है, उसके भी अपने स्ट्रगल्स है, उसका भी अपना कुछ है। सो तुम दूसरे जो ट्रैप में फंस रहे हो कि लाइक तुम सामने इंस्टाग्राम के कपल्स को देख कर तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल से कंपेयर कर रहे हो। जबकि अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़े से स्किल्स डेवलप कर लो, थोड़े से बैठ कर बातें करो, आपस में कुछ बातें ये क्या शेयर कर लो, कुछ बातें कि ये काम तुम करोगे, ये काम मैं करेंगे, मैं करूँगा, या फिर कुछ ऐसा कर लो कि लाइक हमें ये करना है, मिलकर कुछ ऐसा बड़ा कर लो कि तुम भी अपने लिए वैसी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो। एज अ कपल भी तुम ये काम कर सकते हो। बहुत सारे कपल्स है, बहुत सारे ऐसे तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो रियल कपल्स है, जो रियल इंस्टाग्राम, जो रियल कंटेंट बनाते हैं और जो रियल लाइफ जी रहे हैं, वो कुछ फेक शो नहीं कर रहे। सो पॉसिबिलिटीज है तुम भी वैसा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हो कि यार उनकी लाइफस्टाइल, वो बंदा वो बंदी, ये वो ऐसा वैसा, सो अपना तो तुम खुद कटवा ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप की भी तुम क्या हाल कर रहे हो तुम्हें इसका आइडिया नहीं। सो ये जो दूसरा कंपैरिजन ट्रैप था कपल्स को लेकर के, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। ये सब करना अभी से बंद कर दो। और अगर तुम ऐसा कर ही रहे हो, सो यार तुम इनडायरेक्टली तुम्हारे पार्टनर को धोखा ही दे रहे हो। वही बात हुई, धोखा दे रहे हो। सो या तो अपने पार्टनर को छोड़ दो मतलब धोखा देना बंद कर दो। तुम डिजर्व नहीं करते इतना अच्छा पार्टनर। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर है इतना और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, सो तुम डिजर्व नहीं करते इतना अच्छा पार्टनर। सो इससे अच्छा उस बंदा या बंदी जो तुम्हारे लाइफ में, उसी को छोड़ दो और बस ऐसे अकेले कंपेरिजन करते रहो। ये तीसरा, देखो ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बट ये जो दो मेन मुद्दे थे उसके ऊपर मैंने बात की। एक जो पहले वाले मुद्दे पे मैंने बात की कि फेक कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं या फेक लोग ऐसे कुछ आके तुम्हें दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतनी इनकम है, ये वैसे है, वो वैसे है, मैं दुनिया के सारे लग्जरियस जितने भी मज़े वो मैं भोग सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं भोग सकते। क्या कर रहे हो तुम, तो 9 to 5 की जॉब में घिस रहे हो अपनी, ये वो वगैरह वगैरह। वो एक कंपेरिजन ट्रैप। दूसरा कंपेरिजन ट्रैप ने जो कहा कपल्स के बारे में कि कपल है, देखो यहाँ से मुझे एक स्टोरी याद है। स्टोरी नहीं थी एक्चुअली, एक रियल इंसिडेंट हुआ था। मुझे उनका नाम नहीं पता, बट हमने जब उनके बारे में रिसर्च की थोड़ी सी, तो हमें थोड़ा सा पता चला उनके बारे में। वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। क्या हुआ था, इंस्टाग्राम के ऊपर एक कपल्स है, मुझे एक्चुअल में उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है क्या है, तुम्हें शायद पता होगा तो तुम बता देना कमेंट्स में। वो क्या करते थे, वो उनकी लाइफस्टाइल शो करते थे कि लाइक वो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो घूम रहे फिर रहे, ट्रैवल कर रहे हैं। वो उन दोनों के बीच का प्यार भी दिखाते थे।
सडनली होता क्या, उनके ऊपर केस होती है, एक दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में ये पता चलता है कि वो दोनों कपल्स एक जिम चलाते थे, एक जिम रन करते थे, बट जिम के अंदर उनके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो उन्हीं के पैसे चोरी करते थे, उनके जितने भी सामान और पैसे वो चोरी करते थे, क्योंकि उनके ऊपर उतने फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, इसलिए उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा। सो ये रियलिटी होती है। जब रियलिटी आती है ना, तो इतने भयंकर तरीके से बाहर आती है ना कि तुम लोग शॉक हो जाते हो कि यार मैं इसको अपना इंस्पिरेशन मान रहा था, या मैं इसको अपना आइडियल मान रहा था, लेकिन ये इसकी असलियत है। सो ये मैंने छोटी सी स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर की, क्योंकि एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ था। तुम्हें शायद अगर इस इंसिडेंट के बारे में बताओ तो तुम कमेंट करके बता देना। ये अब तीसरा क्या होता है, देखो बोलने के लिए तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे कि इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से कंपैरिजन ट्रैप में तुम्हें फंसाया जा रहा है। फोमो सबसे घटिया, मतलब इंस्टाग्राम की एक एक रील्स 1 मिनट के ऊपर नहीं होती, 1 से 1.5 मिनट लास्ट। अभी शायद उसका टाइम और बढ़ गया है। सो वहाँ पे होता क्या है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें कंटिन्यूसली रील्स आती है। हाँ देखो, ये वाला एक मुद्दा, इसके ऊपर भी बोलना जरूरी था। अलग अलग आता है मुद्दा, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें रील्स आते हैं कि लाइक फर्स्ट रील में तुमने कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक देख लिया कि इसमें कुछ स्पिरिचुअल बातें हो रही है, 2 लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनका छोटा सा रील बना है, उसमें वो लोग 2 लोग स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यार मैंने ये सीख लिया, मतलब मेरे को इसका नॉलेज आ गया। दूसरे लोग तो बेवकूफ़ है, दूसरे लोग पागल है, मेरे को इसका नॉलेज आ गया, मैं स्मार्ट हूँ। तुरंत तुम रील स्क्रॉल करते हो। अब दूसरे रील में आता है जिम से रिलेटेड कुछ, वो जिम के बारे में बता रहे हैं, मसल ये वो। तुम्हें लगता है कि यार मैं तो महान एक जिम ट्रेनर बन गया, मेरे को इतना नॉलेज आ गया। तुम रील स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे कुछ रिलेशनशिप को लेकर के कुछ एडवाइसेस दी जाती है, रिलेशनशिप काउंसिल। अब जो फेक रिलेशनशिप एडवाइजर और काउंसिल जो घूम रहे हैं मार्केट में, सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपने आपको एक्सपर्ट बताते हैं, वो ऐसे कुछ रील्स तुम देख रहे हो कि रिलेशनशिप को ऐसा होना चाहिए, लड़की को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, नॉन वगैरह वो सब कर दें। सो तुम उस ट्रैप में फंसते हो, यार मेरे को तो अब नॉलेज आ गया, अब मैं मेरी बंदी के साथ, मैं मेरी बंदी को भी यही करने बोलूँगा, या मैं मेरे बंदे को भी यही करने बोलूँगी। सो कंटिन्यूसली जैसे जैसे तुम रील्स करते स्क्रॉल करते हो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग रील्स तुम्हें वैसे भी देखने मिलते हैं। सो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, तुम्हारा ब्रेन कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें ये एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है तुम्हारे अंदर कि तुम बहुत नॉलेजेबल, बहुत मतलब इतने होशियार और इतने नॉलेजेबल, तुम्हारे अंदर भर भर के विजडम आ गई है, क्योंकि तुमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग जानकारी प्राप्त कर ली, इसलिए तुम्हारे अंदर अब उतने लेवल की विजडम आ गई है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस एक एक शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, उसमें से जो शॉर्ट नॉलेज तुम्हारे अंदर फीड हो रही है, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग एक्चुअल में जो असली नॉलेज जिसकी तुम्हें एक्चुअल में ज़रूरत है, उसे वो तुम्हारे सामने ला ही नहीं पा रहा है इन द सेंस कि लाइक एक्चुअल में अगर तुम्हें ज़रूरत है पढ़ाई करने की, अगर तुम कॉलेज में हो, अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर तुम कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है उस इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करने की, उस इंजीनियरिंग वाले जो तुम्हारे सब्जेक्ट, जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारा एग्जाम्स है, या जो भी तुम्हें आगे करना है, उसके ऊपर अगर तुम्हें फोकस करना है, सो तुम्हें ये नहीं पता कि ब्रेन तुम्हारा उसके ऊपर तुम्हें फोकस करने ही नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने भयंकर लेवल से तुमने अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड करके रखी है कि तुम्हारा ब्रेन अब तुम्हारी फोकस पावर के पूरे लग चुके अच्छे खासे लग चुके। तुम अच्छे से किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो घात होने वाला है ब्रेन का, सबसे बड़ा जो तुम बर्बाद होने वाले हो, ये वो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा जो तुम्हें लगता है, तुम एक इल्यूजन के अंदर जीते हो कि लाइक तुम्हें अब हर चीज़ की नॉलेज हो गई है, तुम्हें हर चीज़ पता है। सो क्या होता है कि वैसे तुम्हें ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में अब तुम्हें करना क्या है। मतलब कि तुमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी पढ़ लिया, तुमने हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया, उसके बाद तुमने रिलेशनशिप के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में तुमने ह्यूमन बॉडी, जिम वगैरह, मसल मास, ये सब भी पढ़ लिया। अब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है। कभी तुम्हें फिर अचानक से तुम्हारा ब्रेन देखो अब कैसे तुम्हारे साथ खेलेगा। ये जितने भी बातें मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, तुम रिलेट कितना कर रहे हो, कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे होता क्या है कि तुम्हारा ब्रेन देखो तुम्हारे साथ ऐसे गेम्स खेलता है कि मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में एकदम बेटर हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी की एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर रील्स देखे थे, मैंने उसके ऊपर वीडियोस देखे थे, राइट। तुम सोचने लगते हो, लेकिन सडनली फिर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहता है नहीं यार, मुझे रिलेशनशिप एडवाइजर बनना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप काउंसिल मुझे मतलब मेरी खुद की रिलेशनशिप वाली कंसल्टेंसी ओपन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है फीमेल नेचर क्या होता है, मेल नेचर क्या होता है वगैरह। तुम्हें नहीं पता कि तुमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ली है, छोटी छोटी रील्स में से, छोटी छोटी यूट्यूब शॉर्ट्स में से तुमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इतने भयंकर तरीके से अपने अंदर फीड कर ली है कि तुम्हें वैसा लगता है कि बस तुम उस चीज़ के एक्सपर्ट बन गए हो। यही तो होती है टेक्निक, यही तो होती है टैक्टिक्स। तुम्हारा ब्रेन इसमें कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, तुम कैसे उस ट्रैप में फंस रहे हो, ये तुम्हें खुद को भी नहीं पता होता है। ऐसे तुम अपने आप को ही बना रहे हो अच्छा खासा। ये एक मेन रीज़न है। सो रील्स का इतना भयंकर तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव में। ये जितने भी मैंने बात कही है तुमसे,
ये कुछ रिलेटेबल बातें थी जो मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस की है, एक्चुअल में ये होता भी है। इसके ऊपर एक्चुअल में स्टडीज भी की गई है कि कैसे तुम्हारे ब्रेन को इंस्टाग्राम हैक कर रहा है। इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर का जो कंटेंट होता है या उसके अंदर जो भी हानिकारक चीज़ें होती है तुम्हारी, लाइक जो मैंने फोमो की बात की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसे सब लोग, कोई कोई ये पोस्ट कर रहा है, तुम्हारा कोई अपना दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारा या फिर तुम्हारा कोई अपना फैमिली मेम्बर रिलेटिव भी क्यों ना हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये वो सब कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो इतने भयंकर तरीके से तुम्हारे अंदर वो ट्रैप क्रिएट होने लगता है, इतने भयंकर तरीके से तुम्हारे अंदर वो कंपैरिजन क्रिएट होने लगती है ना कि तुम्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं होता है। तुम्हें नहीं पता कि जो सामने वाला जो कुछ भी तुम्हारा, चाहे वो पहचान का हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, वो सामने अपने कोई रील शेयर करता है तुम्हारे साथ या अपने कोई फोटो पोस्ट करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ अच्छी पोजिंग देखे या किसी अच्छी जगह पे जाके कोई अच्छा बैकग्राउंड होता है, तुम्हें लगता है यार ये होती है जिंदगी, ये मजे कर रहा है। तुम्हें नहीं पता वो एक्चुअल में कितना स्ट्रेस है, वो कितना डिप्रेशन में है, तुम्हें उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता ना। सेम गोज विथ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, जो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है या जिनकी लाइफ चली है, वो तुम्हें पता भी है वो कितने डिप्रेशन में है या उनके लाइफ की जो डार्क साइड है वो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बस सोशल मीडिया वही साइड दिखा रहा है जो तुम देखना चाहते हो, जिसकी वजह से बस तुम उस कंपेरिजन ट्रैप में फंसते हो, तुम उसके एडिक्ट होते हो, तुम पागलों जैसे कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हारा जो खुद का जो रियल लाइफ के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, रियल जो तुम्हारे अच्छे खूबसूरत रिलेशनशिप्स है, तुम्हारे दोस्तों के साथ हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या माँ बाप के साथ ही क्यों ना हो, वो कट ऑफ हो रहा है। जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है उसकी घटिया तरीके से लग चुकी है, और सबसे गंदा तुम्हारी मेंटल हेल्थ भयंकर तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। जो इसमें जो सबसे बड़े मार्केट की मैंने बात की जो बेचा जा रहा है, दैट इज द पॉर्न मार्केट। भयंकर तरीके से पॉर्न को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि जो एक टाइम के कुछ ऐसे ऐसे, देखो मैं इतना डीप ऑलरेडी मुझे पता नहीं वीडियो कितना बड़ा हुआ है, शायद मुझे लगता है कि 20-25 मिनट का वीडियो शूट हुआ होगा, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं कितने मिनट का है, अब अपलोड करूँगा तभी पता चलेगा। बट इतने डीप में तो नहीं जाऊँगा, ये सारी बातें कवर कर ली है, बट फिर भी एक बताऊँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इंस्टाग्राम बस नाम का इंस्टाग्राम रहा है, उसके ऊपर जो मतलब जिस तरीके से वल्गर कंटेंट और जो वल्गर वीडियो जो आ रहे हैं कि लाइक एक टाइम के वो वीडियोस ना एमएमएस हुआ करते थे, जो एमएमएस वगैरह आती है ना, जो एमएमएस लीक होते हैं, एमएमएस वाली जो क्लिप्स आती है, वो आज के डेट में एकदम नॉर्मलाइज किए गए हैं। मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी अपना, ठीक है यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तुम समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि कोई भी आके कोई भी भाई कुछ भी बक रहा है, कुछ भी वल्गैरिटी फैला रहा है, मतलब लिटरली यार वो प्रमोट कर रहे हैं उन चीज़ों को। सो ठीक है, और हमारे जो खास करके जो हमारे इंडियन भाई है, इंडियन मेल्स, आदमी, लड़के, जो कुछ भी ज़्यादातर जो यंगस्टर्स लोग हैं, वो अच्छे से फंस भी रहे इन सब में, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इन सबको यही चाहिए, इन सबको इसी से मतलब है। सो ये भी है। दूसरा जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने बताई है, तो मैं इस वीडियो में शेयर की है कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह ऑल दिस। बट देखो ये जो मैंने बात की ना, ये मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं कि ये मैंने जो कहा बस इतना ही है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, बहुत सारी डार्क साइड्स हैं। ये तो मैंने बस जितना मुझे दिख रहा है, जितने मेरे ऑब्जर्वेशन में है, जितना मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो कैसे फंस रहे हैं, और जितना मेरे इसमें थोड़े बहुत जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस मतलब इतने भी मेरे भयंकर एक्सपीरियंसेस नहीं थे, बट जो मैंने मेरे एडिक्शन की बात की कि मैं एडिक्ट था, सो मेरे को उस एडिक्शन के बारे में पता चला, मैं अवेयर हुआ, तुरंत मैं इन चीज़ों में से बाहर निकला, ये सब था उसमें। इसके अलावा इसके ऊपर हमने बात की, दूसरी बात जो हमने की कि कैसे तुम कंपैरिजन ट्रैप में फंस रहे हो या कैसे तुम एडिक्ट हो रहे हो, इन सब के बारे में बात की। अब देखो इसका मैं एक सोल्यूशन, वैसे तो इसका सोल्यूशन नहीं है एक्चुअल में, देखो बहुत सारे लोग तुमसे कह दिया है कि इसका कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन हो सकता है कि लाइक तुम इंस्टाग्राम बंद कर दो, डिलीट कर दो, ये वो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं देना चाहूँगा। एक्चुअल में ये वर्क कितना करेगा कितना नहीं, ये तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। तुम अगर हाईली एडिक्टेड हो, जैसे मैंने पहले बात की, एकदम भयंकर लेवल पे तुम एडिक्ट हो कि तुम्हारे दिन की शुरुआत ही इंस्टाग्राम पे होती है, सो वहाँ पे तुम्हारे लिए बस है कि मतलब तुम्हें एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो 7 दिन के लिए, एटलीस्ट ये 7 दिन के लिए करो। तुम इसको रिप्लेस कर दो किसी अच्छी चीज़ से, जैसे तुम्हें वो क्रेविंग आती है रील्स देखने की, जैसे तुम्हारे अंदर क्रेविंग आती है कि इंस्टाग्राम देखो, ओपन करो, देखो किसका मैसेज आया है, क्या आया, किसने क्या पोस्ट किया, ये सब जैसे तुम्हारे अंदर आता है, वैसे तुम तुरंत इन चीज़ को हटा दो, इन चीज़ को रिप्लेस करो अच्छी चीज़ों से, कि लाइक तुम बाहर जाओ, भले ही टाइम पास करने जाओ, लेकिन जाओ बाहर, दोस्तों को कॉल करो, चाहिए तो तुम कॉल करके दोस्तों के साथ घंटों घंटों बातें करो, वो भी चलेगा। जो भी चीज़ें, जो भी मतलब अपने आप को कुछ इस तरीके से बिजी रखो कि लाइक तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर। ये पूरे तुम्हें 7 दिन करना है, इंस्टाग्राम को तुम्हें छूना ही नहीं है। बहुत
गंदा होगा, मतलब कि उतना तुम्हारा ब्रेन इतना हैक हो चुका ना कि तुम्हें उतना वो कंट्रोल रहेगा ही नहीं। बट बस तुमने ये 7 दिन कर लिया ना, उसके बाद में तुम अपने आप फर्क नोटिस करने लगोगे। तुम्हारा माइंड सेट थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरा ही तुम एडिक्शन से बाहर निकलोगे, बट तुम्हें थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। तुम्हारा माइंड सेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। तो सो ये तुम्हें करना है। दूसरा, अगर तुम नॉर्मल वाला एडिक्ट, देखो एडिक्शन होता है, एडिक्शन कोई नॉर्मल या एक्सट्रीम नहीं होता है। लेकिन हम थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से बात कर रहे हैं कि लाइक तुम कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, या तुम हर एक घंटे में स्क्रॉल करते हो, या तुम दिन में कितने बार करते हो, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो अगर ऐसा है कि लाइक तुम्हें एडिक्शन तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम इतने भी गंदे लेवल के एडिक्टेड नहीं हो कि तुम्हें मतलब खाने के टाइम पे भी इंस्टाग्राम चाहिए, तुम टॉयलेट जाते हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें, मेजोरिटी लोग जो है वो हाईली लेवल के ही एडिक्टेड है, एक्सट्रीम लेवल के ही है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि लाइक तुम उतने लेवल के एडिक्टेड नहीं हो, तुम 100 आउट ऑफ 100%, तुम 50% एडिक्टेड हो। सो वहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि अपना टाइम सेट करो। जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा करते हो तो उसको 15 मिनट के ऊपर लाओ। 15 मिनट जैसे ही तुम्हारे 15 मिनट होते हैं, बस इंस्टाग्राम को बंद कर लो, फिर डायरेक्टली तुम्हें दूसरे दिन ही उसको चलाना है। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारी आदतों को रिप्लेस कर सकते हो। ये जो सॉल्यूशन है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत डीपली टॉपिक हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरी की पूरी वीडियो बनाओ कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, इसके इस एडिक्शन को कैसे तुम कॉन्क्योर कर सकते हो। एक्चुअल में देखो, एडिक्शन को हमें कॉन्क्योर करना है, राइट, डिस्ट्रॉय, खत्म नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ हम खत्म करते हैं वो फिर से उसके चांसेस होते हैं फिर से रिटर्न आने के। सो हमें कॉन्क्योर करना है उसके ऊपर, हमें जीत पकड़नी है उसके ऊपर। सो अगर तुम चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और मैं अपने बारे में भी बताऊँ कि मैंने खुद कैसे इस एडिक्शन में से मैं बाहर निकला, वैसे कि मुझे तो इतना एडिक्शन नहीं था, बट अगर तुम चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसके ऊपर मैं दूसरी वाली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो ये तुम्हें करना है। दूसरी बात, जो कुछ भी बात मैंने इस वीडियो में कही है, आई होप कि तुमने बहुत कुछ रिलेट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो कमेंट करके बताना, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से भी कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट हो सोसाइटी में। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता हूँ मेरे चैनल पे। और अगर तुम्हें कंटेंट सच में, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएबल लग रहे हैं, सो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ तुम जिस भी टॉपिक के ऊपर मेरे साथ बात करना चाहते हो, या जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स है, तुम इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक वीडियो रखता हूँ और तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर तुम्हें सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए कि इस एडिक्शन में से बाहर कैसे निकलना है, तो फिर से एक बार तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।